नमस्कार दोस्तों, सीआरपीसी के लेक्चर नंबर 7 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग सीआरपीसी के जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनका पहला हिस्सा डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग लेक्चर के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बचे हुए 4 डेफिनेशंस कवर करेंगे। सीआरपीसी के अंदर डेफिनेशंस अगर आप याद रखते हो तो आइडियली तो आपको सारी डेफिनेशंस वर्ड टू वर्ड याद रखनी चाहिए, लेकिन फॉर सम रीजंस अगर आप डेफिनेशंस नहीं याद रख पाते तो आपको सिर्फ डेफिनेशन का सब सेक्शन कौन सा है वो याद रखना है और बेयर एक्ट का जो डेफिनेशन है उसका थोड़ा बहुत कंटेंट आपको याद रखना है ताकि आप उसे अपने ओन वर्ड्स में रिप्रोड्यूस कर सको। इस लेक्चर का डिजाइन भी इसी तरह से है। बेयर एक्ट का लैंग्वेज मैंने पहले वर्ड टू वर्ड लिखा है और अगर आपको वो लैंग्वेज याद नहीं रहता तो अपने ओन वर्ड्स में आप इसे कैसे लिख सकते हैं उसका एक एग्जाम्पल भी मैंने नीचे वाले सेक्शन में इस स्लाइड के दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। कोई भी डेफिनेशन अगर आप लिखने वाले हो, अगर वो 5 मार्क के लिए पूछी गई तो इसमें आप ये इंट्रोडक्शन जरूर याद रखना, इसे जरूर लिखना। पहले इस स्लाइड का आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद हम लोग पहली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन जे, सबसेक्शन को याद रखना। लोकल जुरिस्डिक्शन का मतलब है स्थानिक अधिकार क्षेत्र। मैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज को रीड आउट नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले मेरे ओन वर्ड्स की लैंग्वेज को रीड आउट करूंगा और बाद में इसे एक्सप्लेन करूंगा। आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज या फिर मेरी लैंग्वेज इनमें से जो भी सूट करे वो एग्जाम में लिखना होगा। लोकल जुरिस्डिक्शन मीन्स extent of power of judge of court of law or presiding magistrate. If the caption matter is placed before an incorrect court, then the judge of the court of law will pass an order to refer it to the court of competent jurisdiction. If the court of law passed an order which is ultra vires or a judgment, then it will be void and not enforceable. Local jurisdiction का मतलब है ऐसा एरिया, ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जहां पर कोई भी जज या फिर मैजिस्ट्रेट अपनी पावर का लीगली इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई भी मैटर इनकरेक्ट कोर्ट से आ गया, मतलब इमेजिन करिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक जज या फिर मैजिस्ट्रेट, उसका जियोग्राफिकल जुरिस्डिक्शन डिस्ट्रिक्ट नंबर ए यहां तक वैलिड है और अगर डिस्ट्रिक्ट बी से कोई केस आ गया और जज ने ऑर्डर पास कर दिया या फिर तुरंत जजमेंट दे दिया, इट इज अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो, तो वो जजमेंट वॉइड होगा या फिर वो ऑर्डर वॉइड होगा, इट वुड बी नॉट बाइंडिंग। लेकिन इसका सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अपोजिट पार्टी को जिसके खिलाफ वो ऑर्डर जा रहा है उसे सबसे पहले, मतलब वो मैटर आने के पहले ही या फिर मैटर आते ही पहली अपॉर्चुनिटी मिलने पर कोर्ट को ये पॉइंट आउट करना होगा कि आपको ये जुरिस्डिक्शन नहीं है और इसके बावजूद अगर वो ऑर्डर पास किया गया या फिर जजमेंट पास किया गया इन अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो, तो वो ऑर्डर या फिर वो जजमेंट वॉइड माना जाएगा। जनरली अगर कोई मैटर इनकरेक्ट कोर्ट के पास जाता है तो जज करेक्ट कोर्ट के पास वो मैटर ले जाने की ऑर्डर पास करता है या फिर उसे डायरेक्शन देता है। मतलब जो पार्टी कोर्ट के सामने, इनकरेक्ट कोर्ट के सामने मैटर लेके आई है उनको आइदर ओरली इंटीमेट करता है या फिर ऐसा ऑर्डर पास करता है कि इस पर्टिकुलर कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है, वहां पर आपका मैटर जाना चाहिए। तो लोकल जुरिस्डिक्शन का ये डेफिनेशन आप याद रखना, बेयर एक्ट का डेफिनेशन और मेरा ओन एक्सप्लेनेशन। अभी हम लोग अगली डेफिनेशन देखते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया। इसे मराठी में कहा जाता है महानगरीय क्षेत्र। मतलब जनरली हमारे इंडिया में जो मेट्रो सिटीज है, यानी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद, ऐसे शहरों को कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया। इनमें और नॉर्मल एरियाज के अंदर डिफरेंस यही है कि नॉर्मल एरियाज के अंदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बैठता है और मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बैठता है। बाकी उनका पावर, कोर्ट के अंदर केस फाइल करने का तरीका, केस चलने का तरीका, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम रहती है, खाली उनके वर्डिंग्स में फर्क होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया मींस द एरिया डिक्लेयर्ड और डीम्ड टू बी डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 8 टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। यहां पर सेक्शन 8 के अंदर क्या लिखा है उसका छोटा सा समरी है।
State government may, by public notification in the official gazette, declare any area in the state as metropolitan area if it has a population of more than 1 million, that is 10 lakh. The presidency towns of Bombay, Kolkata, Madras and the town of Ahmedabad will be the initial metropolitan areas. यहाँ पर पुराना लैंग्वेज है इसीलिए पुराने नाम लिखे गए हैं. बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास एंड अहमदाबाद विल बी इनिशियल मेट्रोपॉलिटन एरियाज. इनके ऊपर आपको एमसीक्यू आ सकता है. कोई भी 3 करेक्ट ऑप्शंस दे देंगे, एक इनकरेक्ट ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे ऑड मैन आउट करो. ऐसा कोई जनरल एमसीक्यू आपको आ सकता है. और 10 लाख का पॉपुलेशन, आप लोग ये चीज याद रखना. द स्टेट में ऐड और अल्टर द मेट्रोपॉलिटन एरिया एज एंड व्हेन डिजायर्ड. If the population of an area fell below 1 million, then the state government may by notification cancel the metropolitan area status. Here, reference for the population shall be of census. मतलब ऐसा एरिया जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख है उसे स्टेट गवर्नमेंट अपने ओन डिस्क्रिशन के ऊपर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर सकता है. तो आशा करता हूं आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया का डेफिनेशन समझ में आया होगा. अभी हम लोग देखते हैं अगला डेफिनेशन, ऑफेंस. सेक्शन 2 सबसेक्शन एन. सबसेक्शन को याद रखना, सेक्शन 2 सबसेक्शन एन. ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट, error or omission which constitutes an offense, and a complaint that the cattle have been stolen is also deemed to be an offense. इतना सा छोटा सा डेफिनेशन है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको खुद को भी समझ में आ सकता है. बेरक का लंबा चौड़ा डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है. आप मेरा सिंप्लीफाइड डेफिनेशन लिखकर आ सकते हो. सिर्फ आपको सबसेक्शन कौन सा है वो चीज याद रखनी है. अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. आखिरी डेफिनेशन है आज का, ऑफिसर इन चार्ज. सेक्शन 2 सबसेक्शन ओ. सबसेक्शन को याद रखना. ऑफिसर इन चार्ज का मतलब है थाना प्रभारी. यहां पर थाना का मतलब है पुलिस थाना, यानी पुलिस स्टेशन ऑफिसर इन चार्ज. बेरक का लैंग्वेज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है. आपको अगर सूट करे तो बेरक का लैंग्वेज लिखना. यहां पर मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन देने की कोशिश की है. मैं अपना ओन वर्जन पहले पढ़ता हूं. SHO is the officer in charge of the police station. If the SHO is not available, then his next subordinate officer shall be the officer in charge of the police station. If the superior officers are absent, then any person can be the officer in charge as long as his rank is more than that of a constable. पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को ऑफिसर इंचार्ज कहा जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं थाना प्रभारी. यहां पर SHO यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर, ये होता है ऑफिसर इंचार्ज. आप लोग इसे पुलिस इंस्पेक्टर देख सकते हो, पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से देख सकते हो. If the SHO is not available, then his next subordinate officer shall be the officer in charge of the police station. मतलब अगर स्टेशन हाउस ऑफिसर नहीं है तो उसका निचला, मतलब एक पोस्ट नीचे वाला ऑफिसर ऑफिसर इंचार्ज रहेगा. अगर कोई भी सीनियर ऑफिसर नहीं है पुलिस स्टेशन के अंदर फॉर सम रीजन, तो जो भी ऑफिसर प्रेजेंट होगा जिसका रैंक कांस्टेबल के रैंक से ऊपर होगा, उसे उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए स्टेशन का इंचार्ज माना जाएगा. तो आशा करता हूं आपको ऑफिसर इंचार्ज का डेफिनेशन समझ में आया होगा. आशा करता हूं आपको बाकी सारे डेफिनेशंस भी समझ में आए होंगे. बेरक का लैंग्वेज और मेरा ओन लैंग्वेज मैंने देने की कोशिश की है. आपको जो भी लैंग्वेज सूटेबल लगे आप एग्जाम में लिखकर आ सकते हो. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.